ये मेंटेलिटी जो टीवी मीडिया है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू ऐसा मन मस्तिष्क कहाँ से आया भाई? व्हाट्सएप हम लोग तो जामिया से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े, मगर ये नया यूनिवर्सिटी का काब से ये मोदी जी कहते हैं ना कि हमने विकास किया है। तो कांग्रेस की सरकार या पुरानी सरकारों ने अनेक यूनिवर्सिटियां बनाई है, मोदी जी ने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और एक गोदी मीडिया। इसमें गोबर भक्ति पढ़ाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे गोबर मूत्र से इलाज किया जाता है, कैसे नफरत फैलाई जाती है, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाता है, झूठ फैलाया, किस प्रकार झूठ फैलाया जाता है, सारे काम वो कराए जाते हैं। किस प्रकार जो तथ्यों को काटा जाता है नफरत के आधार पे। अब अंधभक्त मोदी जी तो यही चाहते हैं ना, यही इसी को तो रोजगार कह रहे हैं वो। और पकोड़े के स्टॉल लगाने के लिए भी गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, आपको पता हो तो। गैस सिलेंडर 400 रुपए का 1100 रुपए हो गया है। तो वो 1100 रुपए का सिलेंडर क्या पूर्ति हो जाएगी पकोड़े के स्टॉल से? वो उस गैस सिलेंडर की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी आज के समय। पर कैपिटा जीडीपी में तो हम बांग्लादेश से भी भाजपा समर्थन होगा तो जीडीपी फीडीपी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जवाब दे दिया, बस ठीक है। नहीं, पाकिस्तान को कहाँ जवाब दे दिया इन्होंने? पाकिस्तान अभी जम्मू कश्मीर के अंदर तो आतंकवाद बढ़ रहा है, चाइना हमारे देश के अंदर घुस रहा है। अगर ये बॉर्डर सिक्योरिटी की या विदेशी मामलों की भी ही बात करें तो हर जगह हमारी नाक कट रही है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है उसमें हम सबसे निचले स्तर पर है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है वो हम आंशिक तौर पर गुलाम है। तो पूरी दुनिया में तो हमारी नाक कटने लग रही है। जब हम मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी उनको लोकतंत्र के ऊपर भाषण देती है कि आप अपने देश में माइनॉरिटीज को कुचल रहे हैं। तो कहाँ इन्होंने देश को जीने लायक छोड़ा है? हर जगह देश की नाक कटवा रखी है, पूरे विदेश में हो चाहे देश में। राहुल कह रहे सर, मैं यात्रा में मध्य प्रदेश से इस यात्रा के साथ चल रहा हूँ। क्यों चल रहे हैं भाई? काम नहीं है आपके पास? अच्छा, काम वाम देश का जो हालात कर रखा है उसमें क्या काम चल रहा है? किसका? देश व्यापारियों का सारा काम ठप हो रखा है। जो छात्र पढ़ते हैं उनकी यूनिवर्सिटियों को खत्म किया जा रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला छात्र हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटियों को तो पकौड़ा का स्टॉल लगा लीजिए। हाँ, तो मोदी जी तो यही चाहते हैं ना, यही इसी को तो रोजगार कह रहे हैं वो। और पकोड़े के स्टॉल लगाने के लिए भी गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, आपको पता हो तो। गैस सिलेंडर 400 रुपए का 1100 रुपए हो गया है। तो वो 1100 रुपए का सिलेंडर क्या पूर्ति हो जाएगी पकोड़े के स्टॉल से? वो उस गैस सिलेंडर की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी आज के समय। खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है हर चीज में। और ये मेरे आंकड़े नहीं, हर संस्थान के आंकड़े बता रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी में तो हम बांग्लादेश से भी भाजपा समर्थन होगा तो जीडीपी फीडीपी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जवाब दे दिया, बस ठीक है। नहीं, पाकिस्तान को कहाँ जवाब दे दिया इन्होंने? पाकिस्तान अभी जम्मू कश्मीर के अंदर तो आतंकवाद बढ़ रहा है, चाइना हमारे देश के अंदर घुस रहा है। अगर ये बॉर्डर सिक्योरिटी की या विदेशी मामलों की भी बात करें तो हर जगह हमारी नाक कट रही है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है उसमें हम सबसे निचले स्तर पर है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है वो हम आंशिक तौर पर गुलाम है। तो पूरी दुनिया में तो हमारी नाक कटने लग रही है। जब हम मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी उनको लोकतंत्र के ऊपर भाषण देती है कि आप अपने देश में माइनॉरिटीज को कुचल रहे हैं। तो कहाँ इन्होंने देश को जीने लायक छोड़ा है? हर जगह देश की नाक कटवा रखी है, पूरे विदेश में हो चाहे देश में। राहुल जी के साथ जो इतना चल रहा है यात्रा में, तो क्या इसका बदलाव दिख रहा है आपको? ये पहली चीज तो वर्तमान में एट प्रेजेंट ये यात्रा इलेक्टोरल मुद्दे को, चुनावी मुद्दे को लेकर के नहीं चल रही है। ये पार्टी जरूर एक रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आप इसी के अंदर देखोगे तो योगेंद्र यादव जैसे अनेक सिविल सोसाइटीज भी इसके साथ चल रही हैं। क्योंकि जो देश के अंदर कम्युनल माहौल बनाया गया है, इन मुद्दों से, जो महंगाई, बेरोजगारी के मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों से भटकाने के लिए देश के अंदर चाकू छुरी तेज कर लो, ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं, गोली मारो वालों को ऐसे बयान देते हैं जब खुलेआम दंगा भड़काती है सरकार। उन दंगों के खिलाफ एक प्यार का माहौल बनाने के लिए कि हम एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, उस भाव के साथ ये यात्रा चल रही है। और लोगों के साथ में लोग आ रहे हैं तो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। किसान अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने 1 साल आंदोलन करा और 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन आज भी सरकार की वो मांगे, एमएसपी की गारंटी की मांग वहीं की वहीं जस की तस पड़ी है। लखीमपुर खीरी का मामला वहीं का वहीं पड़ा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर इस सरकार पे पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। अभी हल्द्वानी में जो मामला चल रहा था लोगों के घर तोड़ने का, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको होल्ड कर दिया। तो ये किसका असर है? लोग, जनता जब सड़कों पर आती है तो उसका कनेक्शन इससे देख रहे हैं? हाँ जी, पूरे देश का मुद्दा है ना, वो भी देश के ही नागरिक है। हल्द्वानी भी देश के अंदर ही आता है और ये यात्रा भी देश के अंदर ही चल रही है। और पहले इस यात्रा का हिमाचल की तरफ जाने का रुख नहीं था, अभी हिमाचल की तरफ भी जाने का रुख है। तो अभी देखते जाइए। आपको क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल में ये तमाम तरह की समझ रख रहे हैं, तो भाजपा को कुछ समझ क्यों नहीं देते उनके जो समर्थक है?
अरे वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ ये मेंटेलिटी जो टीवी मीडिया है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू ऐसा मन मस्तिष्क। कहाँ से आया भाई व्हाट्सएप? हम लोग तो जामिया से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े, मगर ये नया यूनिवर्सिटी का कब से? ये मोदी जी कहते हैं ना कि हमने विकास किया है, तो कांग्रेस की सरकार या पुरानी सरकारों ने अनेक यूनिवर्सिटियां बनाई है। मोदी जी ने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और एक गोदी मीडिया, इसमें गोबर भक्ति पढ़ाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे गोबर मूत्र से इलाज किया जाता है, कैसे नफरत फैलाई जाती है, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाता है, झूठ फैलाया, किस प्रकार झूठ फैलाया जाता है, सारे काम वो कराए जाते हैं। किस प्रकार जो तथ्यों को काटा जाता है नफरत के आधार पे। अब अंधभक्त से आप बहस कर लीजिए, मैं उसको कहूंगा बेरोजगारी देखो भाई कितनी बढ़ गई है, देखो इस फील्ड में इतनी नौकरियां होनी चाहिए थी, इतनी भर्तियां निकलनी चाहिए थी, या ये पेपर लीक हो गया। वो कहेगा वो देखो हिंदू ने क्या कर दिया, वो देखो मुसलमान ने क्या कर दिया। अरे ये मुद्दे ही नहीं है देश के। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत करता है वो गलत है, उसका धर्म गलत नहीं है। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। और ये चीज लोग समझते हैं, ये गिने चुने जो आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले ये 15-20% लोग हैं, उनके अलावा कोई नहीं है ऐसा नफरती टट्टू इस देश के लिए। एक बात बताइए यार, आप भी टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं? टी शर्ट में हमारा मन है, हम चल रहे हैं। और आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, इस देश के अंदर इतनी गरीबी है। नाइजीरिया में सबसे गरीब लोग हुआ करते थे किसी जमाने में, आज सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या भारत में है। तो भारत के गरीब किसान मजदूर के पास नहीं है कपड़े पहनने को। बहुत से दिखा दूंगा मैं आपको जो फटे कुर्ते में, फटी स्वेटर में पूछते हैं, तो उनसे जाकर आप क्यों नहीं पूछते? ये आप मीडिया वालों की भी गलती है। मैं यात्रा में चल रहा हूँ तो मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, थोड़ा पॉपुलर हो रहा हूँ, मेरी एक आधी वीडियो वायरल हो, आप मेरे से पूछने आ रहे हो, राहुल जी से पूछ रहे हो। आप गरीब किसान मजदूर से पूछिए ना, उसके फटे हुए हाथ दिखाइए, उसके फटे हुए पैर दिखाइए सर्दी के अंदर। वो सर्दी के अंदर पानी लगाने जाता है, तो हम उसका कष्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पे खुद पे बीतेगी, हम खुद सर्दी सहेंगे तो हमें भी एहसास होगा कि इस देश का गरीब किसान मजदूर किस प्रकार कष्ट सह रहा है। तो डॉक्टर बनने, इलाज करने के लिए मरीज बनने की तो जरूरत नहीं है ना भाई? नहीं, मेरा मरीज का दर्द तो समझना पड़ेगा ना। डॉक्टर बनने के लिए मरीज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर एक स्टूडेंट भी बनना पड़ता है एक टीचर बनने के लिए। जब आप स्टूडेंट ही नहीं बनोगे, जब आप खुद नहीं पढ़ोगे उस फील्ड को, तो आप टीचर कैसे बन जाओगे? तो यही अगर समस्या का समाधान करना चाहते हो तो आपको उस समस्या को जमीन पर जाकर उसका खुद समझना पड़ेगा कि कैसा लगता है उस समस्या वाले पीड़ित को। क्या नाम है? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।